y1 या x1, ये इसको लिखते हैं मिनिमम ऑफ x1, x2 डॉट डॉट xn। ये हमारा कुछ हो गया। तो इसको अगर जो बाद में लिखना है, तो इसका अगर जो बाद में CDF जो रहेगा, इसका अगर CDF लिखना होगा तो हम y बराबर 1 माइनस का ब्रैकेट में 1 माइनस fx, मतलब जो x का है उसका हम CDF लिखेंगे और उसकी पावर n लगाएंगे। और इसी तरह से अगर जो इसका ये हो गया, अब इसका अगर PMF की अगर बात करें तो सेम PMF भी रहेगा, y बराबर f y माइनस का f y माइनस 1। बस इसमें चीजें रखेंगे और हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम कॉन्टिन्यूअस की अगर जो बात करें कि अगर कॉन्टिन्यूअस हो, यही अगर जो बाद में कॉन्टिन्यूअस में होता। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ा समझा देता हूँ, ये जो काम की है, क्योंकि अगर जो देखो x अगर जो आपसे बोल देता है कि ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x हमारा क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर जो हम देखना चाहें तो इसका अगर जो बाद में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इसमें अगर जो बाद में हमें PMF दे रखा है, इसका PMF दे रखा है, और अगर आपसे पूछ ले कि अब इसका हमें CDF बताओ, तो CDF के लिए क्या फार्मूला होगा, तो ये एक ध्यान रखो। तो f(x) बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, ये हमारा हो जाएगा। चूंकि CDF की बात की जा रही, डिस्क्रीट की बात की जा रही है, चूंकि डिस्क्रीट की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे। समेशन कहाँ से चलेगा, 0 से x तक, और यहाँ पे px लिख देंगे। अच्छा, ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चन में CDF दे रखा होगा डिस्क्रीट का, और आपसे पूछ लेगा, ये आपको नोन है, और आपसे पूछ लेगा कि इसका PMF बता दो। चूंकि हमें x के टर्म में लिखना, तो x बराबर x लिख लेंगे, और f(x) कॉमा स्मॉल में x, मतलब कॉमा नहीं, ब्रैकेट में स्मॉल x, और f(x) और x की पावर जो, मतलब ये माइनस करके लिखते हैं। तो अभी माइनस का मीनिंग क्या हुआ, ये मीनिंग हुआ f(x) माइनस का f(x) और x माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा ये हो गया।